नमस्कार, मैं कुमकुम अपने चैनल चिल्ड्रंस कॉर्नर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि मैं अपने स्टडी के बाद एक कुछ ना कुछ इस तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, जिससे हमारे बच्चों को अपनी कुछ जो उनकी क्या कहना चाहिए आदतें दब चुकी हैं या माहौल के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को भूल चुके हैं, हमें उनको वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास 2.5 और 3 साल के बच्चे हैं। हम ये सोचें कि हम जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम उनको सिखाएंगे तो वो बहुत थोड़ा सा हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर चले जा रहे हैं। चलिए आए देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए किस तरीके से नज़दीक लाएं और उनको उसका मतलब समझाते हुए फिर से उनको अपनी संस्कृति और सभ्यता के नज़दीक ला सकें। देखिए सबसे पहले तो हमें उनको ये बताना है कि टाइम का मैनेजमेंट और माइंड का मैनेजमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ में हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। बच्चे बहुत छोटे हैं, पहले जो कुछ उनको सिखाना है हमें खुद करके बताना है। उसके बाद देखिए संस्कृति क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको जो बच्चे भूल चुके हैं या बड़े होने के बाद वो बिल्कुल इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को भी चलाना है, उनको अभी से हम छोटे बच्चों को बताएंगे जिससे वो आगे आकर के इस चीज़ को स्किप नहीं कर पाएंगे, जो हमारे लिए एक बाद में बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ बन जाती है। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति क्या है उसके लिए बताना, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप बच्चों को हमेशा ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इस चीज़ का जो स्लोगन है वो उनके माइंड में क्लियर करते रहिए। बिल्कुल जात पात का जो अंतर हम लोग देते हैं ना, ये बहुत गलत है। देखिए उनसे क्या होता है, उससे उनकी फाउंडेशन भी वीक होती है और दिमाग में हर समय ये एक पॉलिटिक्स की बातें आती रहती हैं। इस पॉलिटिक्स से हमें बच्चों को दूर रखना है। पॉलिटिक्स है वो चलने दीजिए, एक नॉलेज के रूप में रहने दीजिए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति से उनको दूर नहीं भगाना है। हर फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन देना है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो ईसाई का हो। और ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी पहनाने, मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रेडिशनल उनको उसकी डिशेस बताइए और बनाइए और खिलाइए, और उसी तरह से जैसे हम अपने हिंदू फेस्टिवल बनाते हैं हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए बच्चों के साथ। ये आपको देखिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैंने तो हमेशा अपने घर में यही किया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी लोग इस तरीके से करें, तो हमारा एक जो भारत का नारा है, हम हैं आपस में भाई भाई वाला नारा, ये हमेशा साकार रहेगा। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं हो जाता है, उसको हमारे अपने बच्चों के जहन में ये चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, ये तो हो गई संस्कृति की बात, दूसरा है संस्कार। देखिए जो बच्चे के संस्कार है ना, वो सबसे पहले घर से पढ़ते हैं। हमें अपने संस्कारों को पहले सुधारना है। हम अपने बड़ों से कैसे बोल रहे हैं, अपने हेल्पर से कैसे बोल रहे हैं, अपने ड्राइवर से कैसे बोल रहे हैं। हम ये सोचते हैं अरे इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, उनसे किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, आप खुद ही सोचिए। कभी कभी हमारे मुंह से भी निकलता है, लेकिन इस पर हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि बच्चे अभी हमारे 2.5-3 साल के बच्चे हैं। जिस चीज़ हम ये सोचते हैं कि बच्चे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी नहीं, ये हमारा और आपका सोचना बिल्कुल गलत है। बच्चा जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। हमें आपस में भी हॉट एक्सचेंज नहीं करनी है, अपने बड़ों से कुछ गलत नहीं बोलना है, क्योंकि बच्चे देखेंगे फिर जब वो हमसे गलत बोलते हैं तो ये सोचे कि हमें कितना गलत गंदा लगता है। हमें उनको ये बताना है कि बेटा रिलेशंस क्या हैं। आजकल बच्चों के मन में रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन के अलावा कोई थर्ड पर्सन आए। इवन ग्रैंड पेरेंट्स तक को आजकल बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको शेयर देते हैं, क्योंकि हम उनसे खुद गलत बोलते हैं। मैं सारी फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को स्पेशली ब्लेम नहीं कर रही हूँ। जो आजकल का मैं माहौल देख रही हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग मैं ये चाहती हूँ कि मेरे आने वाली जो मेरी युवा पीढ़ी है वो बहुत अच्छे एक भारत के नागरिक बनकर सबके सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में आए। इसलिए मैं आज आपके सामने ये बात कर रही हूँ और उनको ये बताना है कि हमें अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। ये चीज़ें बिल्कुल कूल फॉर्म में बतानी है। ये नहीं हम चलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, नहीं। बच्चों को बैठा लिए, उनको बताइए कि बेटा हमारे घर के ये रूल एंड रेगुलेशंस हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए हमारी फैमिली नहीं एक अच्छी फैमिली कहलाएगी। देखिए इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि वो कभी भी खाना वेस्ट नहीं करें और उनको उन फार्मर्स की वैल्यू बताएं जो धूप
कड़ी धूप में खड़े होकर के हमारे लिए अनाज उगाते हैं, हमारे लिए क्रॉप्स उगाते हैं। जिस तरीके से हमारे जवान अपने देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे फार्मर्स की उतनी ही वैल्यू है। और जब हम इन बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि देखिए, हम लोगों को गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए कि हमें वो हर फूड, हर मील अपने टाइम से दे रहे हैं। बहुत से इतने पुअर बच्चे हैं कि उनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर समझ में आएंगी और वो बैड हैबिट से गुड हैबिट की तरफ मूव कर सकेंगे। ये सब हमारे और आपके हाथ पे है। इसके अलावा हम बच्चों को ये बताना है, हमें बच्चों को ये बताना है कि रिलेशंस क्या हैं, जो बच्चे बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर में उनके मम्मी पापा और अपने भाई बहन 2 या 3, आजकल तो 1 भाई 1 बहन होता है, इसके अलावा भी कोई आए। ये सब बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि बच्चों को हर रिलेशन से इंट्रोड्यूस कराएं। बच्चे आजकल ये नहीं जानते हैं कि हमारे चाचा चाची कौन है, बस कभी मिल लिए, आए, पैर छुए, वो भी पैर हवाई जहाज की तरह छूते हैं और उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये बहुत मॉडर्न ज़माना है। मैं मॉडर्न ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। आप बनिए, बच्चों को फॉरवर्ड बनाइए, लेकिन अपनी जो सभ्यता है और जो संस्कृति है वो उनके अंदर से बिल्कुल विलुप्त नहीं होने दीजिए। हर फेस्टिवल पर उनको बताइए कि अपने बड़ों को विश करें। विश खाली हाथ जोड़ के नहीं होता है। छोटे बच्चे हैं, उनको बच्चों को जो है आप बताइए कि सबसे पहले आप गॉड को थैंक यू बोलिए सुबह उठने के बाद, और अपने बड़ों को कहीं पैर छूइए या उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। ये भी आप कर सकते हैं। आप स्कूल से आए हैं या स्कूल से जा रहे हैं, आपके घर में कोई बैठा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे उनको हेलो की जगह उनको कहें नमस्ते, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो तो ये जो वर्ड है ना, ये हम लोगों की बच्चों की जो संस्कृति उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मैं भी वीडियोस में हेलो बोलती हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों की यहाँ बात चल रही है तो मैं इसी वजह से आपको ये वाली बात बताने के लिए आई हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ये बताना है कि नहीं बेटा, हमें जब किसी के घर जाना है, उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग उनकी हमें वैल्यू को समझना है, उनकी वैल्यू को समझ के उनकी उतनी रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं कि बच्चे जाते हैं, घरों में भी होता है कि टीवी चल रहा है, बच्चे जाकर के टीवी में मस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं बच्चे कुछ रिलेशन समझ ही नहीं रहे। जब हम उनको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो भाई वो कैसे समझेंगे। इसलिए मेरा मतलब यही है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की संस्कृति और सभ्यता जो खो चुकी है उसको बैलेंस बनाकर रहिए। मैं डिजिटल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जो आजकल का मॉडर्न ज़माना है उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें आजकल जो टाइम है वो चलना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या होता है कि बैकवर्ड कहलाने लगेंगे। इस डर के मारे हम बच्चों को शुरू से इतना मॉडरेट कर देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। हमें उनकी ओरिजिनलिटी से कभी भी अलग नहीं होने देना है। और इसी बात को मैं आप लोगों को ये समझाते हुए कह रही हूँ कि शायद आप लोगों को इस चीज़ को जो मैंने बताया ये इसमें आपको कोई भी बुरा लगने की बात नहीं है। मेरा काम है अपने बच्चों को समझाना, अपने बच्चों को अगर वो ट्रैक से उतर रहे हैं उनको ट्रैक पे लाना। अलग अलग जाके समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल कराती हूँ। और बस यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी प्लीज़ वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से देखा और एंड तक देखा है तो उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अगर मेरी कही हुई बात आपको बुरी लग रही है तो आप ज़रूर प्लीज़ बताइए, मैं आगे से अपनी भी लैंग्वेज सुधार लूँगी। कभी कभी होता है मेरी लैंग्वेज में भी अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं। मैं एकदम बच्चों को के मामले में क्या होता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मैं किसी दूसरे बच्चे के लिए कुछ बोल रही हूँ। सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो। बस मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का ऑल ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बस थैंक यू, धन्यवाद।